दी फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दनीन ने रोते हुए घर के अंदर कदम रखा था। वो सीधा अपने रूम में गई थी। दरवाज़ा खोले वो अंदर बढ़ी थी। सामने ही जुहान बेड से टेक लगाए बैठा था। वो एक नज़र उसे देखती आगे बढ़ी थी कि जुहान तेजी से उठकर उसके सामने आया था। क्या साजिश करके आ रही हो मेरे खिलाफ? जुहान ने उसे कूदते हुए पूछा था। मैं क्यों करूँगी कुछ? आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी, चाहो तो जान से मार दो, कुछ नहीं बोलूँगी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली थी। आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। कौन सी कहानी सुना दी उस घटिया शख्स ने तुम्हें? जुहान ने संजीदगी से पूछा था। उन्होंने नहीं सुनाई, मम्मा ने। अच्छा, तो सच बताया या झूठ? जुहान ने तंज करते पूछा था। सच, वो हंसा था। तुम जैसों पर एतबार नहीं करता मैं। ठीक है, मत करो, लेकिन मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया है। जो करोगे मंजूर होगा। वो कहते हुए आगे बढ़ी थी कि जुहान ने उसका बाजू पकड़ा था। उसकी सिसकी निकली थी। किसने किया है ये? उस घटिया शख्स ने। उसने दनीन का बाजू देखते कहा था, जहाँ से खून की बूंद निकली थी। वो कुछ नहीं बोली थी। या मुझे करीब करने की नई साजिश तैयार करके आ रही हो मिस दनीन शाहनवाज? वो उसके कान के पास झुका था और उसका बाजू जोर से दबाया था। दनीन के अंदर तक तकलीफ की लहर दौड़ गई थी। आंसू तेजी से बहने लगे थे। तकलीफ से निचले लब को उसने दांतों तले दबाया था। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? वो बेरहमी से बोला था। उसने रोते हुए नफी में सर हिलाया था। जुहान ने उसके बाजू पर अपना दबाव बढ़ाया था। अब वो तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं कह रही थी। तड़पो प्रिंसेस, तड़पो और तड़पो, यही तो मैं चाहता हूँ। वो कुछ नहीं बोली थी। बाजू में बेहद तकलीफ होने लगी थी। जुहान ने उसको कमर से पकड़े अपनी तरफ खींचा था। वो उसके सीने से जा लगी थी। ये मत समझना कि कभी मुझे तुमसे प्यार होगा, क्योंकि तुमसे और प्यार मरना पसंद करूँगा, लेकिन तुमसे प्यार कभी नहीं करूँगा। दनीन ने रोते हुए सिसकी ली थी। वो शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में ले गया था। दनीन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो उसके लबों पर अपना जुल्म ढा रहा था। उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा था। दनीन ने अपना आप उसके हवाले किया हुआ था। उसकी सांसें मद्धम पड़ गई थी। वो आंखें बंद कर रही थी कि जुहान ने झटके से उसे छोड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने वाली थी कि जुहान ने उसे पकड़ा था। वो उसकी बाहों में थी। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। क्या हुआ प्रिंसेस? कहीं मरने तो नहीं वाली? जुहान ने कहा था, और वो उसकी बाहों में आंखें बंद कर गई थी। उठो, नाजायज फायदा मत उठाओ मेरा, जुहान ने कहा था, लेकिन वो कुछ न बोली। जुहान ने उसका गाल थपथपाया था। प्रिंसेस उठो, दनीन मैं कह रहा हूँ, उठो। और जुहान उसे उठाए बेड पर लाया था और उसके ऊपर झुकते उसे सांस देने लगा था। उसकी गर्दन को आहिस्ता से सहला रहा था। दनीन गेट अप, जुहान ने मज़ीद सांसें ली थी और दनीन ने गहरा सांस लिया था। प्रिंसेस उठो। जुहान ने गिलास से हल्का सा पानी उसके चेहरे पर छिड़का था। दनीन उठ जाओ, देखो मैं बता रहा हूँ, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। शराफत से उठो, समझी तुम? जुहान ने थोड़ा और पानी फेंका था और उसकी नब्ज चेक की थी। दनीन ने आहिस्ता से आंखें खोली थी।
पता ही था मुझे ड्रामा कर रही हो, नाटक करने में तो एक्सपर्ट हो तुम। दनीन ने नम आंखों से उसे देखा था। तुम्हें क्या लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कहूँगा दनीन मेरी जान उठो, इतना पागल नहीं हूँ मैं। दुश्मन की बेटी हो, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी चालों को। वो आंखें मूंद गई थी। गूंगी हो गई हो क्या? जवाब दो मुझे, समझी तुम? वो गुस्से से बोला था। बताया जो है, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, जो करोगे कबूल करूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। वो आहिस्ता से बोली थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस नाटक में फंस जाऊंगा मैं? बहुत झूठी और ढीठ लड़की हो तुम। जोहान सिकंदर कभी तुम्हारी चालों में नहीं आएगा। और ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बचाया है। मैंने इसलिए बचाया कि मैं तुम्हें मजीद अजियत दे सकूं, मजीद तकलीफ। वो तल्खी से बोला था। दनीन की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे और तकिए में जज्ब हो गए थे। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया था। वो बेआवाज रो रही थी। नहीं सह सकती मैं तुम्हारी नफरत जोहान, मुझ में हिम्मत नहीं है, मर जाऊंगी मैं। वो रोते हुए बोली थी। अर्श सोया हुआ था जब उसका फोन बजा था। उसने आंखें बंद करते बेड पर इधर उधर हाथ मारते फोन उठाया था। किसको मौत पड़ी है, सारी नींद खराब कर दी। कोई तमीज है या नहीं? पता भी है किसको फोन किया है तुमने? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी नींद खराब करे। सत्यानाश हो तुम्हारा, अभी सोया था कुछ देर पहले। अर्श फोन उठाते ही बरस पड़ा था। वो चुप रही थी। अब बोलोगे कि गूंगे हो गए हो? घर में घुस कर मारूंगा तुझे। बोल भी, अब बताता हूँ फिर तुझे तूने किसकी नींद खराब करने की कोशिश की है। वो मैं हूँ अर्श, दुआ बोली थी। अर्श ने अपने बालों में हाथ फेरा था। अबे यार, वो बड़बड़ाया था। अरे मूनलाइट तुम, मैंने देखा नहीं कौन है। वैसे मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लेना। तो क्या अगर मैं कोई और होती, मतलब मेरी जगह कोई और होता, तो क्या सच में तुम उसे मारते? वो आहिस्ता से पूछती है। मूनलाइट मजाक कर रहा था यार, मैं नींद में कुछ भी बोल देता हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छा बताओ क्यों कॉल की थी? याद आ रही थी क्या मेरी? मैंने वैसे ही की थी। जी नहीं, बताओ अब क्यों की थी? वो अब उससे बातें करने लगा था। जायरा पप्पी को अपनी गोद में बिठाई हुई थी। अरमगान लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुत्ते का बच्चा मेरे फीचर जगह लेकर बैठा है। अरमगान दांत पीसते बड़बड़ाया था। कुछ कहा तुमने? जायरा ने पूछा था। हाँ, मैं कह रहा था कि इस कुत्ते के बच्चे को बाहर छोड़ कर आओ, हम कुत्ते नहीं पालते। लेकिन ये कितना क्यूट है, जायरा ने कहा था। मुझे तो ये कहीं से भी क्यूट नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ना। तो अब क्या इसे सर पर बिठाओगी? बाहर फेंको इस कुत्ते को। अरमगान, कुत्ता मत बोलो इसे, जायरा उसे घूरते हुए बोली थी। अब कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो और क्या कहूँ? क्यूट पप्पी कहो इसे, कह ही ना दूं मैं। अरमगान, बोलो, मैंने कहा है। नहीं कहूँगा, और अगर तुम नहीं इसे बाहर फेंकोगी तो मैं फेंकूंगा। खबरदार। और अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। क्या बदतमीजी की है मैंने? जरा बताओ। तुम इसको अब कुत्ता नहीं कहोगे। क्यों? इसकी शान में गुस्ताखी हो गई है? बिल्कुल। अब तुम जरा देखो, मैं इसको पैंथर के सामने फेंक दूंगा। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? तुम्हें रहम नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। खबरदार, जो ऐसी वैसी हरकत भी की तुमने तो अरमगान ने कहा था, तो अच्छा नहीं होगा। तुमसे अच्छा और कोई है भी नहीं माय लेडी। तुम बाज आ जाओ, जा रही हूँ मैं। इस कुत्ते को यहीं छोड़ कर जाओ, अरमगान ने कहा था।
मुझे तुम पर जरा बराबर भरोसा नहीं है। पैंथर के सामने इस बेचारे को फेंक दिया तो वो बेचारा भी भूखा होगा ना। लाओ दो मुझे। अरमगान, जाहिरा ने गुस्से से दांत पीसे थे। क्या है, अब इतने प्यार से इसे ले रहा हूँ, दो मुझे। बिल्कुल नहीं। तुम दोगी या नहीं? नहीं, जाहिरा भी अटल लहजे में बोली थी। सोच लो। सोच लिया। अरमगान ने उसका हाथ पकड़ा था। पागल हो गए हो, छोड़ो मेरा हाथ। चेहरा घुमाए गुस्से से बोली थी। इजाजत है माय लेडी। अरमगान उसका हाथ अभी लबों के पास लेकर जाता कि जाहिरा ने गुस्से से खींचा था और पप्पी नीचे उतर गया था, जिसे जल्दी से अरमगान ने पकड़ा था। अरमगान, मुझे दो इसे। बिल्कुल नहीं, तुम जाओ, तुम्हें काम होगा। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, दो मुझे इसे। माफिया लेडी, तुम जाओ, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस बेचारे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी अरमगान? लाओ दो मुझे। ये बेचारा कब से तुमसे प्यार ले रहा है वो, अरमगान ने कहा था। तुम ना शर्म करो, कौन सा प्यार, बदतमीज। प्यार प्यार होता है, जो भी हो। अरमगान, इसे मुझे दे दो शराफत से, वरना मैं भी माफिया लेडी हूँ। हाय, तुम इस रूप में जब आती हो तो और भी प्यारी दिखती हो। शट अप अरमगान, बदतमीजी मत करो जाहिरा। तो तुम दे दो ना आराम से। वो सोफे के एक तरफ आती तो वो दूसरी तरफ चला जाता। पैंथर बेचारे को भूख लगी होगी। हटो, रास्ता दो मुझे माय लेडी। हरगिज नहीं, तुम इसे ले जाकर दिखाओ। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती माय लेडी। एक बार मेरे हाथ लगो, देखना क्या हाल करती हूँ तुम्हारा मैं। तुम जितनी मर्जी तेज हो माय लेडी, लेकिन द शेडो से कभी नहीं जीत सकती। और जीत गई तो चांस ही नहीं है मिस सायरा जमानी। तुम उलझो मत मेरे साथ। और अरमगान एक सोफे से दरवाजे के करीब वाले सोफे पर झट से पहुंचा था। तुम रुको एक बार, वहां कैसे पहुंच गए तुम? साया हूं मैं, किसी के साथ भी चिपक सकता हूँ। तुम मुझे बहुत हल्के में लेती हो मेरी शेरनी। वो उससे आंख विंक करता दरवाजे से बाहर निकला था। वो उसे देख कर रह गई थी। होश में आते ही वो बाहर की तरफ गई थी। रुको अरमगान। घर के पिछले जानिब एक और अहाता था जो आम नजर से छुपा हुआ था। वहाँ बड़े बड़े पिंजरे लगे हुए थे और हर पिंजरे के बाहर सख्त चौकसी में गार्ड्स खड़े थे। खामोशी में भी एक बेचैनी सी महसूस होती थी। उस पिंजरे में एक सफेद पैंथर कैद था जिसकी आंखें चमक रही थी और जिस्म ताकत से भरपूर लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पिंजरे के अंदर चक्कर काट रहा था जैसे किसी मौके की तलाश में हो। अरमगान ने गार्ड से कहकर पैंथर का पिंजरा खुलवाया था। हे बड़ी पैंथर, हाउ आर यू? व्हाइट पैंथर तेजी से उसकी तरफ आया था। अरमगान ने उसके सर पर हाथ फेरा था। बड़ी, एक काम करेगा? देख, इसने ना तेरी भाभी से बहुत चुमिया शुमिया ले ली है और मुझे बहुत जेलसी हुई, इसलिए तू इसे पास रख ले, ठीक है? व्हाइट पैंथर वो राया था। अरे खाना नहीं इसको, सिर्फ तंग करना थोड़ा सा, ठीक है? नहीं तो तेरी भाभी मुझसे बात नहीं करेगी, समझा? और कोई इसे निकालने आया ना तो उसे पिंजरे में मत घुसने देना। पैंथर फिर से हुराया था और अरमगान ने पप्पी को नीचे उतारा था। सिर्फ तंग करना, समझा? वरना तुझे तेरे पैंथर के सामने फेंकूंगा। अरमगान ने जैसे व्हाइट पैंथर को वार्न किया था। जाहिरा भागते हुए उसके पास पहुंची थी। पागल हो गए हो? निकालो इसे यहाँ से। बड़ी परवाह है तुम्हें इसकी माय लेडी? हाँ है ना, निकालो इसे। मैं नहीं निकाल रहा, मैं खुद निकाल लूंगी। ओके, निकाल लो फिर। अरमगान साइड पर हुआ था और जाहिरा चाबी लेते आगे बढ़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला था और अभी अंदर बढ़ती कि व्हाइट पैंथर धाड़ा था। वो झट से पीछे हुई थी। अरे ये इतना वाइल्ड क्यों हो रहा है? जाहिरा ने कहा था। अरमगान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी।
माफिया लेडी जाओ ना निकालो, अरमगान ने कहा था। जायरा फिर से आगे बढ़ी थी और पैंथर तेजी से जायरा की तरफ बढ़ा था। वो बाहर निकलती उसका दरवाजा जल्दी से बंद कर गई थी। अरमगान, वो उसके पास आई थी। यस माय लेडी, इसे बाहर निकालो ना। मैं नहीं निकाल सकता माय लेडी। अरमगान, तुम निकालोगे या नहीं? अब की बार वो गुस्से से बोली थी। अरे ऐसे बात करते हैं, तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? बिल्कुल भी नहीं है, निकालो इसे यहाँ से। मैं तो चला, खुद निकाल लो। वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। अरमगान, निकालो इसे वरना मैं तुम्हारे बाल खींच लूंगी। बालों के साथ मजाक मत करो माय लेडी, वरना फ्यूचर में तुम्हें गंजश और अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम्हें बना कौन रहा है? जायरा ने उसे घूरते हुए कहा था। लेकिन मैंने अपनी बात कब की? वो उसके करीब झुकते हुए शरारत से बोला था, जिस पर वो नजरें चुरा गई थी। लगता है तुम्हारी बुरी नजर है मुझ पर माय लेडी। तुम बात मत बदलो, समझे तुम? जायरा ने गुस्से से कहा था और अरमगान ने उसका हाथ पकड़े उसे घुमाया था। छोड़ो मुझे। योर विश ग्रांटेड माय लेडी। और अरमगान ने उसे छोड़ा था। वो नीचे जा गिरी थी। अरमगान हंसा था। ओह गॉड, जायरा ने आंखें मींचे कहा था। तुम्हें तमीज नहीं है, बदतमीज, मुझे नीचे क्यों फेंका? जायरा ने उसे घूरते गुस्से से पूछा था। तुमने ही कहा था माय लेडी कि छोड़ो मुझे, तो मैंने छोड़ दिया। मेरा मतलब वो नहीं था कि मुझे नीचे ही फेंक दो। तो मैं फ्यूचर में अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि जो मेरी वाइफ कहेगी मैं वो मानूंगा। तुमने जानबूझकर मुझे फेंका है ना? जायरा ने गुस्से से उठते उसको उंगली दिखाते पूछा था। मैं तुम्हारी ही बात मान रहा था माय लेडी। बंद करो मुझे ये कहना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो चिल्लाई थी। लगता है कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया, अरमगान ने खुद से कहा था और आगे बढ़ा था। रुको अब, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरमगान जल्दी से सोफे पर बैठता, लैपटॉप गोद में रख गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जायरा ने गुस्से से कहा था। हाँ वो तो मेरी बहुत है, चैलेंज मत करो वरना दिखा भी दूंगा। तुम ना, जायरा ने उसकी तरफ उंगली की थी और अरमगान ने पकड़ी थी। छोड़ो, मेरा मतलब उंगली छोड़ो। अरमगान हंसा था। घबराओ मत, नहीं छोड़ूंगा। जायरा वो उससे उंगली छुड़वाती तेजी से वहां से चली गई थी। जब देखो हर वक्त फ्लर्ट करता रहता है, शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर, बदतमीज। वो बड़बड़ाती हुई चल रही थी। अरमान हंस रहा था। ओह गॉड, अब कहीं नाराज ही ना हो जाए ये शेरनी, उसने हंसते हुए खुद से कहा था। दिल तो कर रहा था बाल नोच लूं इस बदतमीज के। जायरा गुस्से से कह रही थी। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।